पूरा दिखाने का हर चीज पूरा लिस्ट रखे पर भाई वर्मा कितना बढ़िया। दादा जो भी आसपास खड़े हैं प्लीज बैठ जाइए, सभी लोग बैठ जाइए, सभी लोग बैठ जाइए। अभी तो शुरुआत है भैया, बैठिए बैठिए, आप परेशान नहीं रहिए, बैठिए। सब बैठ जाओ, सब पहले थाना परिसर आ जाए। थाना परिसर पानी का पानी किया जाए। और ये अब तक नहीं की, छोटे छोटे मामले में पुलिस पूरा खंगाल डालती है, पूरा मुर्दा के लाश तक के जो है कबलवा लेती, लेकिन अब तक ऐसा कुछ नहीं पुलिस ने किया है। दूसरी मांग हमारी यह है कि मृतक भोलू सिंह की पत्नी को मुख्यमंत्री जी सरकारी नौकरी प्रदान करें, ताकि वो अपने परिवार, अपने बेटे का और अपना जीवन यापन ठीक ढंग से कर सके। तीसरी मांग हमारी यह है कि भोलू सिंह, मृतक भोलू सिंह के परिवार को 50 लाख रुपए का आर्थिक मुआवजा सरकार प्रदान करे। बहुत से ऐसे मामलों में 1 लाख वगैरह, बहुत से ऐसे मतलब मिसाल है कि जहाँ पे करोड़ों करोड़ रुपया दिया गया है। अभी कन्हैया जी की भी हत्या हुई है, उस हत्या पर भी मैं दुख, अवध केसरी सेना दुख प्रकट करती है, वहाँ पर भी जो है कुछ सहयोग दिया गया है। तो ऐसा सहयोग भोलू सिंह के परिवार को भी प्रदान किया जाए 50 लाख रुपए का। चौथी मांग हमारी है कि जो आज भोलू सिंह के परिवार में भोलू सिंह की हत्या हो गई है, तो ऐसा कोई घटना उनके परिवार के साथ में दूसरी घटना न घटे, ये जिम्मेदारी सरकार की है। और सरकार जो है भोलू सिंह के परिवार को सुरक्षा प्रदान करे। ये 4 मांग अवध केसरी सेना। चलिए, बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है अध्यक्ष जी, और लगातार हम आप तक कवरेज पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए पब्लिक न्यूज सुपर 30 के साथ। नमस्कार। इंसाफ नहीं दिला देते। ना ना फैलत नाही, मग फैल फाटी ना। बैठा बनाओ चाहिए। न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, भोलू सिंह को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, भोलू सिंह को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, भोलू सिंह को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। प्रभात वर्मा मुर्दाबाद, 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 प्रभात वर्मा मुर्दाबाद, 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 प्रभात वर्मा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भोलू सिंह को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, भोलू सिंह को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, भोलू सिंह को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, भोलू सिंह को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, भोलू सिंह को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, भोलू सिंह को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। अब हमारे अध्यक्ष जी हैं
राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हम चाहूंगा अध्यक्ष जी आप अपने विचार रखें। आज से लगभग 13-14 दिन पहले भोलो सिंह जी की जो धोखे से, छल से निर्मम हत्या कर दी गई थी, उस हत्या को जिस तरीके से प्रदर्शित किया गया और जो सच है उसमें जमीन और आसमान का अंतर है। कुछ दिखाया गया, कुछ होना चाहिए, कुछ हुआ कुछ। यह चीज हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। संविधान कहता है कि कोई भी दोष करने वाले से ज्यादा दोषी उस दोष को करवाने वाला होता है, जो प्रेरित करता है ऐसे दोष को करने के लिए। पहली चीज। दूसरी चीज, पहले दिन से परिवार कह रहा है, चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, भाई कह रही है, माता कह रही है, पूरा क्षेत्र कह रहा है कि ये सब विधायक के साठगांठ पे, विधायक के इशारे पे, विधायक के मिलीभगत से हुआ है। संविधान कहता है अगर किसी भी प्रकार की घटना कोई करवाने में संलिप्त है या उसके द्वारा करवाया जाता है तो 120 का वो मुजरिम है, और जो हत्या हुई है 302, उसके ही बराबर का सजा के वो हकदार है। उसके तो निश्चित रूप से आगे के पर्चा में निष्पक्ष जांच करिए। निष्पक्ष जांच करते हुए दोषी का नाम बढ़ाइए, उसका ऑडियो लीजिए कि मोबाइल पे वो बात करके कह रहा है कि मेरी निर्मम हत्या करा दी जाएगी, मैं बहुत परेशान हूँ। ये बहुत दुख का विषय है कि हिंदुस्तान की धरती पे, उत्तर प्रदेश की धरती में कोई व्यक्ति कहे मेरी हत्या फला करवा देगा और 2 दिन बाद उसकी हत्या हो जाए और जिसका वो नाम ले उसका नाम विवेचना में शामिल न किया जाए। ये बहुत दुख का विषय है। छपिया पुलिस अपने कान खोल के सुन ले, अगर आप अपने पर्चे में दोषी व्यक्ति का नाम बढ़ाने में सक्षम नहीं है तो आप इस्तीफा दे करके जाइए, घर बैठिए, आपको नौकरी करने का कोई अधिकार नहीं। अब आप कानून की मदद नहीं कर सकते तो आप किस कानून की रक्षा के लिए यहाँ बैठे हैं? ये थाना किस लिए बना रखा है? हत्या हो जाए, बलात्कार हो जाए, चोरी हो जाए, आप किसी का नाम जीडी में शामिल नहीं करेंगे, पर्चे नहीं काटेंगे। बस सत्ता का किसी का अगर फोन आ जाए तो कोई भी लड़का हो, अगर विपक्ष में हो, एजेंट बना हो, किसी विपक्षी पार्टी का प्रचार किया हो, उसको आप कट्टा रख कर भेज देंगे, गांजा चरस रख के भेज देंगे, कहीं पे फर्जी 376 का मुकदमा लाद देंगे। ये सब तरीके आप बंद करिए अपने, वरना ये थाना वाना यहाँ से रहेगा नहीं। जनता यहाँ से इस थाने को बंद करके यहाँ से थाना पहुंचा देगी, क्योंकि न्याय देने का काम आप कर नहीं सकते। तो इस थाने का छपिया में कोई आवश्यकता है नहीं भविष्य में। और इस अवध केसरी सेना की बातों को आप मानिए, निष्पक्ष रूप से अपनी जांच करिए। पुनः पीड़ित परिवार के साथ हम लोग उनको उम्मीद दिलाते हैं कि उनकी हर लड़ाई में हम लोग साथ हैं। जहां तक ये लड़ाई लड़ेगी, आपकी लड़ाई में हम लोग आपके कंधे से कंधा मिलाकर आपको हमेशा अपने साथ खड़े मिलेंगे। और आगे अगर प्रशासन चाहता है कि ये लड़ाई न बढ़े तो निष्पक्ष रूप से अपनी जांच को आगे बढ़ाए, वरना हम लोग भी फिर अपने कदम बढ़ाएंगे। कदम बढ़ाने के बाद पीछे हटाना, कोई भी लड़ाई शुरू करने के बाद जब तक वो अंजाम तक पहुंच जाए तब तक अच्छा नहीं लगता है। इसलिए लड़ाई तो अब आर पार की है, आर पार की होगी। और आप लोग अपना कीमती समय दिए। इस लड़ाई के समय में जितने सिपाही इस छपिया धरती पर आए उनका बार बार अभिवादन करती हूँ, धन्यवाद। तो जिसकी सूचना मिलने पर हम लोग सभी एकजुट होकर अपनी बात प्रशासन शासन के सामने रखते हैं। बहुत ही निंदनीय है कि इतनी बड़ी घटना हो गई। वर्तमान विधायक, वर्तमान मौजूदा गोंडा लोकसभा सांसद के मुख से एक भी ऐसा वाक्य नहीं निकला कि इस पीड़ित परिवार के दर्द में उनको भी दर्द हुआ हो। ये बहुत ही निंदनीय बात है कि आपके क्षेत्र की जनता है, आपके परिवार की तरह है, और अगर इस परिवार में कोई घटना होती है तो आपको दर्द नहीं होता, आपको तकलीफ नहीं होती, बल्कि आप जो मुजरिम है उसको बचाने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। आने वाला समय इसका जवाब आपको जरूर देगा, क्योंकि जो आप बोएंगे वो आपको काटना भी पड़ेगा। जो बोएंगे आप, वो काटेंगे भी आप, उसको हम लोग नहीं काटेंगे। तो जिस तरीके से आप जनता को आज अपने
लगाव से, अपने मौजूदगी से बेदखल कर रहे हैं, कल यही जनता आपको इस क्षेत्र से बेदखल कर देगी। और राज्य चाहे रावण का रहा हो, कंस का रहा हो, हिरण्य कश्यप का रहा हो, कोई भी राक्षस कितना भी ताकतवर क्यों न रहा हो, उसको जब जनता खड़ी होती है तो उसका अंत जरूर निश्चित करती है। आपके भी ताली करतूतों का अंत ये जनता ही करेगी। और समय से आपको समझ आ जाए तो वो हम लोग मानेंगे कि ईश्वर की कृपा आप पर भी हुई है, हम लोगों पर भी हुई है। वरना ये आंदोलन संगठन आगे निश्चित करेगा और बहुत बड़ा ये विकराल रूप लेगा। हम जनता के ही मार्ग को बाधित करने में विश्वास नहीं रखते। हम सांसद और विधायक के आवास को घेरने की बात रखते हैं और मुझे लगता है कि हम जनता का मार्ग रोकें, जिसमें हमारे ही भाइयों का मार्ग अवरुद्ध होगा। हम सांसद और विधायक के आवास को घेरें, तब उनको पता चले कि उनको बिना आत्मबल मजबूत किए लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है। इसमें ईश्वरीय सत्ता से प्रार्थना है कि इस परिजन का आत्मबल बढ़े और दोनों बच्चे आगे चल के अपने भविष्य में, अपने जीवन में एक नेक नागरिक बन पाए। हम हिंदुस्तान की धरती पर वास करते हैं, जहां पर हम दुर्गा की पूजा करते हैं और ये धरती स्वामी नारायण छठिया की धरती है, न्याय की धरती है। हम तालिबानी कानून पर विश्वास नहीं रखते, हम पाकिस्तानी कानून पर विश्वास नहीं रखते। हम हिंदुस्तानी हैं। अंग्रेजों को हम शांतिपूर्वक लड़कर भी खदेड़ दिया गया यहाँ से। हम शांतिपूर्वक आंदोलन करके न्याय की मांग कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस लड़ाई में जंग न्याय की ही होगी, क्योंकि कोई भी लड़ाई अंग्रेजों काल से लेकर आज तक ऐसी कोई लड़ाई नहीं रही है कि जिसमें सच पराजित हो गया हो। अंततः सत्य की जीत ही होती है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस लड़ाई में भी सत्य की जीत निश्चित होगी। तब तक हम लोगों को अपना हौसला, हिम्मत बना के रखना होगा। और ये जो प्रभात वर्मा है, इनके अलावा अगर कोई आम नागरिक होता, भोलू का जो ऑडियो है, जो विगत पहले भी आए, एक वर्तमान सांसद कैसरगंज ने भी एक माइक पे सुनाया था, परिजन भी लगातार सुना रहे हैं। तो अगर कोई आम नागरिक होता और उसका मरने के पहले 2 दिन का ये ऑडियो अगर पुलिस को लगता हाथ में कि फला के द्वारा मेरी हत्या करवा दी जाएगी, तो क्या ये छपिया पुलिस, क्या ये गोंडा पुलिस, क्या ये यूपी पुलिस उसको क्षमादान देती? एक प्रश्न छपिया पुलिस से छोड़ के जा रही हूँ। काम ऐसा करिए कि जब आप अपने ईश्वर के सामने बैठे तो निगाह मिला करके उनसे भी अपनी बात कह सके, अपनी अरदास, अपनी पूजा कर सके। ऐसा अन्याय मत करिए कि आप जीवन भर निगाह नीची करके ही अपना कार्यकाल काटें। जो पीड़ित परिवार अपना दर्द कह रहा है, मरने से पहले, जो व्यक्ति जाने से पहले इस दुनिया से अपने बयान को देकर गया, आप उसको बयान को विवेचना में शामिल करिए। उसके हिसाब से आगे पर्चे में जो संबंधित व्यक्ति है उसका नाम बढ़ाइए। ये क्या तरीका है कि आप एक तरफा कार्रवाई करते जा रहे हैं, 2-2, 3-3 तहरीर आप बदलवा रहे हैं। इस बात का पुरजोर इस सभा के माध्यम से विरोध करती हूँ और आपको ये चेतावनी देती हूँ। आज से लगभग 13-14 दिन पहले भोलू सिंह जी की जो धोखे से, छल से निर्मम हत्या कर दी गई थी, उस हत्या को जिस तरीके से प्रदर्शित किया गया और जो सच है उसमें जमीन और आसमान का अंतर है। कुछ दिखाया गया, कुछ होना चाहिए, कुछ हुआ कुछ। यह चीज हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। संविधान कहता है कि कोई भी दोष करने वाले से ज्यादा दोषी उस दोष को करवाने वाला होता है, जो प्रेरित करता है ऐसे दोष को करने के लिए। पहली चीज। दूसरी चीज, पहले दिन से परिवार कह रहा है, चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, भाई कह रही है, माता कह रही है, पूरा क्षेत्र कह रहा है कि ये सब
विधायक के साठगांठ पे, विधायक के इशारे पे, विधायक के मिलीभगत से हुआ। संविधान कहता है अगर किसी भी प्रकार की घटना कोई करवाने में संलिप्त है या उसके द्वारा करवाया जाता है तो 120 का वो मुजरिम है, और जो हत्या हुई है 302 उसके ही बराबर का सजा के वो हकदार है। उसके बहुत बड़ा है आप लोगों का बेटी बेटा मरेगा तो आप लोग ऐसा करेंगे? दादा एक चीज सुनो, दादा एक चीज इंस्पेक्टर साहब, मैं जानता हूँ यह वर्दी विधायक संसद से बहुत बड़ी है। आप लोगों ने 3 मिनट भाई 1 मिनट बात करे दो। निरीक्षक महोदय छपिया, निवेदन है कि प्रार्थी के भाई की हत्या मुकदमा अपराध संख्या 163 2022 के अंतर्गत धारा 302 506 IPS थाना छपिया में दर्ज है। प्रार्थी का भाई की हत्या से पहले भोलू का ऑडियो है जिसमें प्रभात वर्मा गौरा विधायक का नाम लेकर हत्या की आशंका जता रहा था। फर्जी मुकदमे में विधायक द्वारा जेल भिजवाकर जेल में भी प्रताड़ना कराई गई, जिसका मृतक भोलू के भाई के पास ऑडियो भी है। विवेचना में शामिल करते हुए प्रभात वर्मा विधायक का उनके पीए विक्रम प्रसाद पटेल का नाम बढ़ाया जाए, जिसने अपने आदमियों को भिजवा कर भोलू सिंह की हत्या करवाई। इसलिए थाना इंचार्ज महोदय आपसे विनम्र अनुरोध है कि हत्यारे प्रभात वर्मा और विक्रम प्रसाद पटेल के बीच जो बातचीत फोन कॉल से और CDR निकाल के और जो भी आपके जो है तौर तरीके या जो भी हैं उन सब चीज़ से प्रभात वर्मा विक्रम प्रसाद पटेल पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें, ये तहरीर में अंकित है। और आपसे मैं यही उम्मीद करूंगा कि इस पर आप कार्रवाई दोनों गाँव में भी कई जगहों पे परसों ये रिपोर्ट हमने आपकी आई हुई है। अच्छा, नाम वाला क्या किया जाए? नाम आप दीजिए ना, सरकार है, मैं बढ़ाऊंगा, जांच करूंगा। इन्होंने बताया अभी आप कह रहे हैं कि हमें कोई वही नहीं मिला है, तो आज मिल रहा है, आप करेंगे मामला खत्म। आज के बाद कुछ नहीं होता है, हम लोग तो बात कर सकते हैं कि सर दिया तो था, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। सरकारी नौकरी नहीं, बिल्कुल आप शासन से बिल्कुल प्रयास करें। और हुआ है, ऐसे घटनाओं में मिला है सरकारी मिले है। और दूसरा नंबर जो इसको आर्थिक मुआवजा। एक सर आपसे पहले 1 मिनट मेरे जो है भैया रुक जाओ, बात लेकिन एक चीज़ ये है, अभी यहाँ पे राहुल पासवान की हत्या हुई थी सर, आप नहीं बाद में आए। राहुल पासवान की हत्या वो मुद्दा हमने उठाया था, इसमें जो है SDM साहब। तो ये तो है कि नाम आप बढ़ा सकते हो, जांच में अगर विवेचना में नहीं आता है, अगर कोई एविडेंस उसमें नहीं मिलते हैं तो आप फिर नाम निकाल सकते हो, ये पावर है। लेकिन नाम बढ़ाना तो ये आपको बढ़ाना चाहिए ना। इतना सेंसिटिव केस है, इतना संवेदनशील मामला है, हत्या का मामला है, कोई ऑफिसर सर संविधान से बड़ा कैसे हो सकता है? हम कह रहे हैं कि हत्या का मामला आप नाम बढ़ाओ, हम कह रहे हैं कि आप जांच करो, हम कह रहे हैं जांच में कोई निर्दोष है आप निकालो, क्या जवाब देंगे कोर्ट में खड़े होकर? परिवार बार बार चिल्ला के कह रहा है, उसके बाद एक छोटे मोटे अपराधी को 2-2 दिन सर बैठाया जाता है थाने में, 30 मिनट में आप भिजवा दे रहे हो। हत्या के आरोपी को बिना पूछताछ किए आप 30 मिनट में भिजवा दे रहे हो। उसके बाद परिवार कह रहा, बीवी कह रही, माता कह रही, परिवार के लोग कह रहे, भाई कह रहा कि नाम है, नाम बढ़ाओ। उसके बाद आप कह रहे हो हमको कोई दे नहीं रहा। कितना पेपर आपको चाहिए? आप नाम बढ़ाइए, आप जांच करिए, नहीं है तो आप कोर्ट में रखोगे ना कि जांच नहीं है, हमने निकाल दिया या हमने हटा दिया, ये हमारी जांच आप टेबल पे रखोगे। क्यों आप जबरदस्ती करने तुले हो? या तो आप लिख के दे दो कि आप माननीय राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, DGP आप सबसे बड़े हो, आप जो किताब लिखी है संविधान की उससे आप बड़े हो, आप लिख के दे दो, खत्म हो जाए सारा मामला। और नहीं है तो सर क्यों ये तमाशा किया जा रहा है? हत्या जैसे संवेदनशील मामले में आपको नाम बढ़ाने का पावर है सर, आप नाम बढ़ाइए, कोई निर्दोष है। 386 सर जानते हैं, हम सबके ऊपर लिखा गया, ओपन प्रोटेस्ट था, न कोई ट्रैफिक हमने जाम की, न कुछ। 386 7 क्रिमिनल है, पाक साहब छवि 386 7 क्रिमिनल। पुलिस ने एक तारीख पे अपना भुगतान मांगने की